सभी को नमस्कार। जिंदा है इसलिए कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, तो क्यों न ऐसा खाएं कि एक एक निवाला जबरदस्त गुणों से परिपूर्ण हो। एक एक निवाला अपने को सेहत को निहाल कर दे, परिवार की सेहत को निहाल कर दे। इतनी बेहतरीन जानकारी है आज की कि आटे में कुछ मूल्यवान वस्तुएं मिला दीजिए, पूरे परिवार की सेहत स्वतः सुधर जाएगी। रोटी का एक एक निवाला निहाल कर देगा सेहत को। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके परिवार के लिए, आपके लिए सबसे बेहतरीन जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज कोई भाग्यशाली परिवार ही होगा कि जिसके परिवार में किसी को कब्ज न रहती हो। कारण मालूम है आपको कि सारे जो रोटी बना रहे हैं, वो आटा जो काम में ले रहे हैं, उसमें से चौकोर निकाल देते हैं। ये इस विसंगति के कारण सबसे बड़ी जो कब्ज की उत्पत्ति होने का मुख्य कारणों में से एक कारण ये रहा है कि चौकोर को फेंक देते हैं। आज के बाद चौकोर को बाहर मत फेंकिए, उसको आपके आटे में शामिल रखिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैल्यूबल चीज़ें बहुत सस्ती है बाजार की कीमत के हिसाब से, लेकिन गुणों में अत्यंत मूल्यवान, आपके पूरे परिवार की सेहत का एक एक अंग बेहतरीन कर देगी। अगर सब ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं तो कोई बीमारियां ये आने नहीं देगी। ये वस्तुएं मिलाकर अगर आप आटा काम में लेने लग जाते हो, आपके परिवार में कोई मधुमेह रोगी नहीं हो सकता, त्वचा की विकृतियां नहीं आएगी, कोई त्वचा रोगी नहीं बनेगा, आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। कब्ज पूरे परिवार में अगर है तो कुछ समय, कुछ महीना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियमित भोजन है, ये कोई दवाई नहीं है। ये तो स्थायी दवा है जीवन भर की, जो जिंदा रहने के लिए अपन खा रहे हैं, पी रहे हैं। साथ साथ में अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, वो संतुलन ऊर्जा के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है, अति भी नहीं है। ये वस्तुएं मिलाते ही आपका पूरा भोजन संतुलित हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा। आप बाजार से जितने भी महंगे से महंगे अगर आटा आप लेते हो, लेकिन ये घर पे आटा जो बना दोगे, मैं अभी आपको विधि बता रहा हूँ, इसके अनुरूप अगर आप आटा बना देते हो तो आपका आटा बाजारू आटों का पितामह है। इतना गुणवान, इतना पौष्टिक, इतना हर एक गुणों से परिपूर्ण भरा हुआ है। इसलिए मैं एक तो आपको करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि गेहूं का चौकोर फेंकना बंद कर दीजिए। दूसरा, आपको परिवर्तन करना है कि अगर आटा गूंथने के बाद में बच जाता है तो उसको आप भूल से भी फ्रिज में मत रखिए। फ्रिज में रखते ही आपको मालूम है 9 से अधिक जहरीली गैसें फ्रिज में विद्यमान है, जो मैंने बेहतरीन तरीके से बता रखा है। वो जहरीली गैसें आटे के साथ, गूंथे हुए आटे के साथ में रासायनिक क्रिया करके और ज़्यादा उसको जहरीला बना देता है, पॉइजनस बना देता है। क्यों जहर खाते हो? आटा भूल से भी बच जाए, आप खिला दो, जानवरों को खिला दो, गाय को खिला दो, रोटी पका के कुत्ते को खिला दो। बहुत से रास्ते हैं, लेकिन आप उस पैसे के लालच में, उस लोभ के लालच में कि आटा काम में ले लेते हैं, तो आप जहर खा रहे हैं। वो जहर मत खाइए, फ्रिज में आटा रखना बंद कर दीजिए। 6-8 महीना जब आप ये परिवार में सेवन कर लोगे, मेरे बताए गए आटे की विधि से जो चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ें जो मिलानी है वो मिला देते हो, पूरे परिवार का चेहरा आभावान कैसे होने लग गया, ऊर्जावान कैसे होने लग गया, सारे एक्टिव कैसे होने लग गए, इनके परिवार में बीमारियाँ जाती क्यों नहीं है, ये सारे अड़ोसी पड़ोसी सब देखने लग जाएंगे और सारा परिवर्तन आपके परिवार में हो जाएगा। 6 से 8 महीना कंटिन्यू आप करना है और फिर आपको जीवन भर रखना है यही, क्योंकि ये तो मूल्यवान चीज़ें हैं। आज ऐसा एक भी घर नहीं है कि जिस घर के अंदर एक भी सदस्य कब्ज से ग्रसित न हो, ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा। और फिर उस कब्ज को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। अच्छा, फिर दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो कब्ज चालू, अर्थात वो कब्जी तो गई, लेकिन दवाइयाँ वापस, ये दवाइयों की स्थायी आदत पड़ जाती है। ऐसी स्थायी जो कब्ज ख़त्म करने की स्थायी आदत जो पड़ चुकी है दवाई लेने की, अगर आप ये आटे में मिलाकर ये एक एक निवाला खाते हो तो आपको कब्ज की सारी दवाइयाँ छूट जाएगी। इतना बेहतरीन इसके रिजल्ट है। ये मूल्यवान वस्तुएं आप आटे में मिक्स मिलाकर और साथ में रोटी बनाकर खाते हो, स्तन कैंसर उस परिवार में हो नहीं सकता, मधुमेह रोगी बन नहीं सकता, पाचन तंत्र इतना मजबूत बन जाएगा, कुछ भी खाओगे हजम होने लग जाएगा, हड्डियाँ फौलादों सी मजबूत होने लग जाएगी, दिमाग स्वस्थ रहेगा, बेहतरीन काम करेगा, छोटे मोटे काम में तनाव ग्रसित नहीं हो पाओगे। इतना बेहतरीन केवल इस आटे में इन वस्तुओं को मिलाने से मिलने लग जाएंगे आपको। अब उस उत्तम चीज़ों को मिलाकर आटा बनाना कैसे है, क्या पिसवाना है, ये ज़रा समझते हैं। 3 किलो आप आटा ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम जौ मिलानी है,
100 ग्राम चना मिलाना है और 100 ग्राम मक्का मिलाना है। 50 ग्राम बाजरा, 50 ग्राम ज्वार, 50 ग्राम सोयाबीन, 50 ग्राम रागी, 50 ग्राम अलसी और 50 ग्राम मिला दीजिए आप चिया का बीज। ये 9 आइटम, मात्रा इतनी रखनी है आपको। इन सबको एक साथ पिसवा दीजिए, साफ बहुत बेहतरीन साफ कर करा के इनको पिसवा दीजिए। ये आपका उच्च क्वालिटी का, उच्च पौष्टिकता युक्त, सैकड़ों बीमारियों रोकने वाला, और मैं तो कह रहा हूँ बीमारी परिवार में आए नहीं देगा, ये इतना बेहतरीन आपका नुस्खा है। ये प्रयोग शुदा है, हजारों लोगों के ऊपर अनुभूत शुदा है। मैं तो बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको कि हमारे पूर्वजों के पास में जो अनुभव था, उन अनुभवों के मुकाबले में आज का विज्ञान का ज्ञान फेल है। जब तो पूर्वज इतने बलिष्ठ होते थे, इतने ताकतवर होते थे और निरोग रहते थे, उसका राज था कि खाने का तरीका इस पद्धति से था। वो संतुलित आहार करते थे, बिना विज्ञान की जानकारी। उनका इतना अनुभव था कि शरीर के लिए कौन सा खनिज कितना चाहिए, कितना बिना विटामिन कौन सा कितना चाहिए, कौन सा कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बिना विज्ञान के वो सारे इन सब की जानकारी थी। और वो पौष्टिक आहार इस ढंग से करते थे जो मैंने अभी आपको बताया। इसको आप हल्के में न लें। आप जब इस आटे का, इस दिव्य आटे का उपयोग करने लगोगे, 1 महीने के भीतर ही आपके और आपके पूरे परिवार का चेहरा बता देगा कि आप वास्तव में कोई बेहतरीन पहली बार भोजन अपने जीवन में कर रहे हो। नियमित उपयोग करना पड़ेगा आपको। ऐसी आसान जानकारी आप आगे भी शेयर करोगे दूसरे लोगों का भला करने के लिए, आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए। और दूसरों का अगर भला करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। 1 लाइक मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।